सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग इंग्लिश का सेट 4 और सेट 5 करेंगे, जिसमें कि 10 तारीख को जो 2024 में हुआ था वो सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट होगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, अच्छा, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस पे ना ऑलरेडी 3 वीडियोस डाली हैं, जिसमें 4 सेट हुए हैं। जो भी 2024 में प्रीलिम्स में हुए थे, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स, उसका इंग्लिश का सेक्शन इसमें कराया है, ठीक है। और ये सिर्फ रिवीजन पर्पस से, प्लीज़ इस पर जज मत करना कि और चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं, जैसे कि ग्रामर या जो रूल इसमें आएगा सिर्फ वही बताया है। और इससे रिवाइज अच्छा होगा। और अगर आपको कोई वोकैब है जो आपके मॉक में आती है तो वो ईजिली दिखेगी इसमें, ठीक है। और आप देखना, मुझे जितना लगता है कि इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है एंटोनियम बताना है। देयर sporting achievements at the highest level are being utterly ignored। तो utterly का मतलब होता है completely, ठीक। तो यहाँ पे देखो, करेक्टली नहीं होगा, एक्सट्रीमली नहीं होगा, टोटली तो इसका सिनोनिम हो गया मिनिमली। नेक्स्ट है स्टेशनरी का सिनोनिम बताना है। 2 वर्ड होते हैं स्टेशनरी के, एक होता है STATIONARY स्टेशनरी, और एक होता है STATIONERY, ठीक है। जिसमें ए आता है उसका मतलब होता है किसी रुकी हुई चीज़ से, यानी स्टिल। यहाँ पे देखो स्टिल दिया है, ठीक। पोर्टेबल, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और स्टिल यहाँ गया। और स्टेशनरी जो ई होता है इसका मतलब होता है पेंसिल, इरेजर या इन सारी चीज़ों से, ठीक है। नेक्स्ट है एंटोनियम बताना है। ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना, ठीक। और यहाँ पे देखो फ्लरिश करना, FLOURISH। बट हमें एंटोनियम बताना है, तो एंटोनियम होगा विटर, WITHER। और यहाँ पे ना ब्लॉसम भी दिया है, ब्लॉसम का मतलब भी बढ़ना ही होता है, ठीक। और वितर के जो वितर का मतलब होता है कि जो बहुत ही जल्दी धीरे धीरे खत्म हो जाए, यानी ये मोस्टली ना देखो, ब्लूम भी फ्लावर्स के सेंस में आता है और वितर का मतलब भी फ्लावर्स के सेंस में, मुरझाने के सेंस में आता है, ठीक। एक इसका सिनोनिम लिख लो, थ्राइव, THRIV, क्योंकि और तो दिए हैं, ब्लॉसम दिया है, फ्लरिश दिया है, और एक हो गया THRIV, थ्राइव। और तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वितर का मतलब हो गया मुरझाना। नेक्स्ट क्या है, करेक्ट ऑर्डर में बताना है, अरेंज करना है। तो ये इसे ये दिख रहा है, शी वेक्ड अ चॉकलेट केक, शी वेक्ड अ डिलीशियस चॉकलेट केक, तो इसी है ये, बहुत इजी है। फ्रेज बताना है, select the most appropriate meaning of the phrase in your so called friend has cooked your goose, cooked your goose। इसका मतलब होता है टू इंटरफेयर विद, डिस्ट्रैक्ट और ruin समथिंग फॉर समवन, किसी के लिए कोई चीज को खराब कर देना। अब क्या है, वन वर्ड, एन ऑफ एन इमेजनरी प्लेस और स्टेट टू अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, यूटोपिया, EUTO, यूटोपिया भी होता है और यूटोपिया भी होता है, ठीक है। दोनों इसका मतलब होता है कोई इमेजिनरी प्लेस, ठीक, इमेजिनरी प्लेस। रिसीबल, रिसीबल होता है, रिसीबल थोड़े से ना लाफ्टर के सेंस में जाता है, मतलब किसी का मजाक बनाना, या बहुत ही नहीं कहते मजाकिया टाइप का इंसान है, उसके में जाता है रिसीबल। तो इसका आ जाएगा सीरियस, ठीक। एंटोनिम बताना है, क्रूड, क्यूरियस, ड्रॉल, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, select the most appropriate option that can substitute the underlined word, ठीक है। He was an irresponsible person to the matter of taking up responsibility। person to the matter of taking up नहीं होगा, ठीक है। in the matter होता है, in the matter of taking up responsibility। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है रेपरक्यूजन की। तो रेपरक्यूजन की स्पेलिंग होती है REPERCUSSIONS। स्पेलिंग्स ना देखो, आप याद करनी होती है, उसके याद करने का एक ही तरीका है कि आप उसको बार बार लिख के देखो, ठीक है। तो इस ऐसे याद कर सकते हो, REPER, रेपर,
क्यूज, ठीक है। और रेपरक्यूजन का मतलब होता है किसी चीज का मतलब वेट इफेक्ट, ठीक है। जैसे सुबीर लॉन्ग एब्सेंस इज लाइकली टू हैव रेपरक्यूजन, मतलब उसे किसी चीज के का भुगतना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आउटकम टाइप का, और वो भी बैड सेंस में। क्या हो गया? करेक्ट। अब देखो, अगर किसी ने ना चारों देखे हैं तो उसमें देखा होगा कि प्रिविलेज की स्पेलिंग 2 बार आ चुकी है। तो प्रिविलेज की स्पेलिंग क्या होती है? LEG, ठीक है। इसको गलत करके ऐसे देते हैं कि देखो यहाँ पे भी है ना, प्रिविलेज डी लगा देते हैं, पट्टी गलत होती है, सिंपल होती है PRIVILEG। नेक्स्ट है पैसे पॉलिसी बनाना, द शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट, तो विल भी ढूंढ लो, विल भी यहाँ है, सिर्फ इसी में बस, यहाँ पे भी है, बट ही विल बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर, ठीक है। इलेक्टेड के साथ एज आता है, ठीक। इलेक्टेड एज, इलेक्टेड एज। बाइट द बुलेट का मतलब होता है कोई डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज। नेक्स्ट है फिर अरेंज करना है, क्या है? इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट्स आ रहा है, किसी के लिए आएगा, ओ से तो हो भी नहीं रहा। एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, किसी की बात कर रहे हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, ठीक। आर के बाद क्यू आएगा, हमें एक मैंडेटरी पेयर तो मिल गया कि आर के बाद ही क्यू आएगा, आर के बाद क्यू यहाँ भी, आर के बाद क्यू यहाँ भी। अब देखो क्या सेंटेंस एस से स्टार्ट होगा, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एस के बाद ओ आएगा, एस के बाद बिल्कुल ये तो होगा नहीं, ये पहले ये एस ओ, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखो फ्रेम पाकिस्तान के लिए यहाँ पे इट्स आया, इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल अयूब खान took over the administration of the country and soon got himself elected. पगनेशियस, पगनेशियस का मतलब होता है किसी से पंगा लेना, इसे याद करने के लिए कर सकते हो, पंगा लेना मतलब लड़ाकू टाइप के इंसान को कहते हैं पगनेशियस। तो होता है बेलीग्रेंट, इसे आप कुछ भी बोल सकते हो, बेलीजरेंट भी बोल सकते हो, बेलीग्रेंट भी बोल सकते हो। पगनेशियस ऐसे याद कर सकते हैं, पंगा लेने वाले लोग, ठीक। और बेलीजरेंट ना, इसमें एक इसमें रूट वर्ड है वेल, तो एक ना स्टोरी है कि कोई बेलोना करके क्वीन थी कहीं की, तो वो उनकी मतलब डिक्टेटरशिप को वो चीज़ दिखाती, तो बेलीग्रेंट का मतलब थोड़ा लड़ाकू या इस सेंस में चलता है, ठीक। स्पेलिंग याद रखना बेलीग्रेंट की। फिर अरेंज करना है, इट इज़ ऑल्सो गुड, तो ए से तो स्टार्ट होगा नहीं, पहले हटा दो। इट इज़ गुड टू बी इन अ स्मॉल फैमिली बिकॉज देर इज़ अ बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो बी से भी नहीं होगा क्योंकि पहले हमको एक इंट्रोडक्टरी कुछ चाहिए, इट इज़, इट्स सेंटेंस ज़्यादा नहीं हो सकता। द एडवांटेजेस ऑफ ए स्मॉल फैमिली, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया अ स्मॉल फैमिली इज वन विथ पेरेंट्स विद अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। द एडवांटेजेस ऑफ a small family are numerous. It is good to be in a small family because there is better management of resources. CAD. Next देखो, no other place in this country is so better नहीं होगा, as better as होगा। एक्ट बताना है, द लेटर विल बी delivered by the postman tomorrow, so the postman will deliver the letter tomorrow। इसमें एरर बताना है, our family is planning a trip to Europe next summer where we should visit several famous landmarks and enjoy local cuisine। अब देखो पूरा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में जा रहा है, सिंपल प्रेजेंट ऐसे, तो वी शैल आएगा, शुड नहीं आएगा, ये हो गया। वारन पहले भी उसमें आए हुए हैं, वारन का मैंने बता रखा है, आप देखना। तो वारन का मतलब होता है अनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव, अनफ्रूटफुल, तो यहाँ पे फर्टाइल एंटोनियम बताना है। अब क्या, अमेरिकन्स हैव बीन आर्ग्यूइंग अबाउट पेंडेमिक फॉर 2 years एंड द डिबेट इज particularly fraught among parents of small children for good reason। तो कह रहे हैं देखो क्या होगा, द
अमेरिकन्स हैव बीन आर्गुइंग, किसी बात पे आर्ग्यू चल रहा है अबाउट पेंडेमिक एडवांटेज पे, तो नहीं कभी भी होगा तो नहीं, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस की बात चल रही है क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, pandemic restriction for 2 years, and the debate is particularly fraught among parents of small children for good reasons. While such as masking and isolation mean temporary discomfort or inconvenience for most people, while ब्रांडिंग से नहीं होगा, मॉडल्स भी नहीं होगा, लगे इसके बहुत ईजी है. While measures such as masking and isolation mean temporary discomfort or inconvenience for most people, their consequences such as masking and isolation, their consequences for still developing young children are more mysterious and possibly more significant and lasting. किसी के परिणामों की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे consequences ही सही है. Children with speech or language disorders offer perhaps the है ना, तो हमको कुछ भी आ जाएगा. The vague, the clear example, vague का मतलब sorry vague nebulous तो नहीं होगा, vague एग्जाम्पल नहीं होगा, क्लियरेस्ट एग्जाम्पल ही होगा. क्योंकि vague का मतलब होता है नॉट क्लियर, पर यहाँ पे कह रहे हैं चिल्ड्रन विद स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स ऑफर परहैप्स द क्लियरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दीज मर्की ट्रेड ऑफ्स. पैंडमिक रिस्ट्रिक्शन, देखो यहाँ पे अगर नहीं भी है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते थे कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस की बात चली है. Pandemic restrictions vary by state, country and school district, but I spoke with parents in California, New York, Massachusetts, Washington, New Jersey, Iowa and Maryland, who said their children's speech thereby has been कुछ अच्छे से बता रहा है. First by the loss of in-person therapy and then by masking requirements in places that have them. तो कह रहे यहाँ पे देखो, यहाँ तक लग रहा था कि कुछ पॉजिटिव जा रहा है, बट फर्स्ट बाय द लॉस ऑफ इन पर्सन, तो कुछ नेगेटिव जा रहा है, तो हमको मीजर नॉर्मलाइज नहीं, रेगुलेटेड, डिसरप्टेड. ठीक है. हु सेड देयर चिल्ड्रन स्पीच देयर बाय हैज बीन speech therapy sorry children's speech therapy has been disrupted first by the loss of in-person therapy and then by masking requirements in places that have them. ठीक. तो नेक्स्ट सेकेंड ये भी कर लेते हैं, ये फिक्स सेट होगा. और इनसे आपको किसी चीज़ में हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट आई एम श्योर आपको वोकेबलरी में बहुत हेल्प मिलने वाली है. ग्रामर का कहीं पे भी ऐसा कुछ रोल होगा तो मैं देख रही हूँ कि मैं वो अच्छे से बताऊँ. ठीक है. अब है वन वर्ड बताना है. इसमें फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस के फियर को बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया. नेक्स्ट है क्या बताना है, पैसे बताना है. हिस्टोरियंस टेल us how this country was divided into 3. तो यहाँ पे देख लो, इसका वी आ जाएगा और सिंपल चल रहा है, तो वी आर टोल्ड by historians how this country was divided into 3. Next है the transistors are used as the main components. की स्पेलिंग बतानी है, COMPONENTS, components which are built into computer chips. Next है technology has revolutionized and it has transformed the way every aspect of our lives we communicate and connect. तो टेक्नोलॉजी से स्टार्ट होगा P, फिर क्या आएगा every aspect of our lives and it has transformed the way we communicate. तो देखो यहाँ पे अगर किसी का नहीं कर सकते तो Q और R एक मैंडेटरी पेयर, सॉरी Q और O एक मैंडेटरी पेयर, QR एक मैंडेटरी पेयर बन रहा है. ठीक है. QR सिर्फ यहीं पर है, बाकी कहीं पे भी नहीं है. यही नेक्स्ट एंटोनिम बताना है एग्जिट का. बट एग्जिट का है, देखो एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकला, एंट्री.
केयर हैंग, ये इडियम याद करने वाला है, ये नया इडियम है, नोट डाउन कर लेना। केयर हैंग का मतलब होता है शोइंग नो इंटरेस्ट। as if the company will launch the new product next month and they are already promoting it through various marketing channels. तो सबसे ज़्यादा new product will be launched by the company next month and it is already being promoted through various marketing channels. मैकेनिकल जो मशीनों के द्वारा किया जाता हो मैकेनिकल, और इसका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा मैनुअल। मैनुअल की स्पेलिंग याद रखना, इसको MANUAL करते हैं। जब कभी पूछी जाती है ना तो उसमें डबल एन लगा देते हैं, ठीक है, गलत होगी, सिंगल एन होता है मैनुअल में। टेंटलेस मतलब जिसपे कोई भी दाग धब्बा ना हो, कोई भी मतलब फॉल्ट ना हो, तो इसका सिनोनिम बताना था फॉल्टलेस। माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज हर was 23 as she was 23. A short section of a book that leads to or explain the main part. तो जो ये आपने देखा होगा ना, आप कोई उसको या तो प्रीफेस बोलते हैं, ठीक है, और या उसको बोलते हैं FORE फॉरवर्ड, ठीक। जो आप जैसे बुक खोलो तो उसमें जो यहाँ पे एक स्पीच टाइप की होती है उसको बोलते हैं। कंक्लूजन तो बाद में लिखा जाता है। इनकरेक्टली स्पेल्ड बतानी है तो वर्मिनस FEABILITY, ठीक है, ये होगा परफिबिलिटी। एबिलिटी मतलब एप्टीट्यूड। चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव्स मतलब डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। कंफ्यूजन और डिफिकल्टी मत लगाना, वन वर्ड पूछा गया था, ठीक है। चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव्स, ठीक है। डिलेमा का सिनोनिम्स बता सकते हैं कि कंफ्यूजन होता है और ऐसा होता है, बट यहाँ पे एग्जैक्ट पूछा था और इसकी स्पेलिंग याद रखना। एग्जाम में DILL लगा के देते हैं, बट इसमें सिंगल L और डबल M होता है। अंडरलाइन द सिलेक्ट द होम कंटेनर। द सुपरमार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM टू आएगा, ठीक है, टू 10 PM टू टेल अदर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या बताना था, द सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। किसी को सेंटेंस बता वो किसी को सॉरी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बताना, स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट है द मीडिया दीज डे कंस्ट्रक्ट्स मिसलीडिंग सिनोनिम बताना है मिसलीडिंग का। सिंसियर तो नहीं होगा, ट्रू भी नहीं होगा, कैंडिड अगर नहीं भी आता था तो आप इससे देख सकते हो, ठीक है। मेंटेशियस का मतलब होता है मिसगाइड करना, मिसलीड करना। द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स वर वंडरस्ट्रक बाय द कॉइन की किसकी बात करेगी, इंतजार तो नहीं, वाइट भी नहीं, वेट, ठीक है, WEIGHT वेट ऑफ द कॉइन। इवेल्युएट करना मतलब किसी चीज का मूल्यांकन करना, SS। दे कुड ऑलवेज स्टे इन और गो फॉर अ वॉक, इसमें बताना है ना कि क्या सही आएगा, तो दे कुड ऑलवेज स्टे इन और गो फॉर, दे कुड ईदर स्टे इन, क्योंकि ईदर और होता है, नीदर नॉर होता है, ईदर और नीदर नॉर। चलो क्लोज टेस्ट करते हैं, तो पढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19 द क्विक, देखो अब क्विक एंड क्विक सेट, quick stagnation, quick transition to digital training has exposed the hazards of student disengagement and the resulting consequences of lower student performance across fewer courses, particular courses या लिमिट, हम अगर आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, बट यहाँ पे एक न्यूमरस कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज की बात हो रही है, ठीक है। पर्टिकुलर कोर्स होता, ठीक, तो अक्रॉस न्यूमरस कोर्सेज, फटाफट कर लेते हैं। द लेटेस्ट
पेंडेमिक था तो द लेटेस्ट पेंडेमिक हैज ऑलरेडी ऑल्टर्ड द एजुकेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब वो बहुत चेंज कर चुका है. न्यू अप्रोचेस एंड इम्प्रूवमेंट्स इन द स्कूल सिस्टम आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड. तो जो नए अप्रोच या इम्प्रूवमेंट्स है स्कूल सिस्टम में उनकी ज़रूरत है अर्जेंटली. कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग डिजिटल डिवाइड, द स्ट्रेटजी में exacerbate existing inequality disparities. ठीक है. More than 500 million students at a various level around the world were forced to. देखो फोर्स करने की बात रही, नेगेटिव साइड में जा रहा था तो सस्पेंड आएगा. रिज्यूम तो रीओपन नहीं, क्या है, suspend their studies. These changes have caused and will continue to cause some inconvenience, but they will also foster मतलब किसी को वो करना, फोस्टर मतलब किसी को प्रोत्साहित करना. लाइक ऑल्सो फोस्टर इनोवेशन एंड फ्यूचर रिफॉर्म्स इनसाइड दिस एजुकेशन system. During a global COVID-19 pandemic, the pile-on effect of the coronavirus can have long-term consequences for schooling, notably for the most vulnerable children whose basic care. ठीक है, जिसका किसका का सेंस आ रहा है तो उसके लिए whose basic care को बेसिक कोर लर्निंग स्कैप कर लेना. और ये ठीक ठीक था, मतलब क्लोज टेस्ट में 5 में से 4 तो सही हो ही सकते थे, एक तो डिफिकल्ट था अगर मतलब मैं बोलूँ तो. सस्पेंड वाला तो नहीं, जो ये न्यूमरस वाला था इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बाकी इजी था. तो ठीक है.